जय श्री कृष्ण। आज की कथा का विषय है सूरदास जी का प्रागट्य। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की पुनीत तिथि को दिल्ली के निकट एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में पुष्टि मार्ग का जहाज कहे जाने वाले सूरदास जी का जन्म हुआ। सूरदास जी श्री ठाकुर जी के परम भगत थे। उनके प्रागट्य की कथा भी बड़ी मनोहर है। एक समय गोलक धाम में श्री प्रिया प्रीतम किसी वार्ता में मगन थे। वार्ता में कोई विक्षेप ना पड़े इसलिए द्वार पर ललिता जी खड़ी थी। एकाएक उद्धव जी गोलकपति के दर्शनार्थ पधारे। श्री उद्धव जी ने विचार किया कि मुझे किसी से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। ब्रज में तो सहज ही ठाकुर जी से नित्य मिलन होता था, पर जैसा देश वैसी रीति। निकुंज प्रदेश में बिना सहचरी की आज्ञा के प्रवेश संभव नहीं। जैसे ही उद्धव जी ने निकुंज में प्रवेश करना चाहा, ललिता जी ने रोक दिया। उद्धव जी ने बिना ही विचार किए कहा कि आप जानती हैं, प्रभु के दर्शन से रोकने वाला मलिच होता है। आपने मलिचों का सा कार्य किया है। जाइए किसी मलिच के यहाँ जाकर जन्म लीजिए। तब ललिता जी ने कहा कि आपने बिना कुछ जाने विचार किए ऐसा कठोर श्राप मुझे दे दिया। क्या विवेक के नेत्र नहीं है आपके पास? अगर मैंने आप जैसे भागवत पार्षद को भीतर जाने से रोका तो कोई कारण रहा होगा। आपने नेत्रहीनों जैसा कार्य किया है। जाइए आप भी नेत्रहीन होकर भूमंडल पर जन्म लीजिए। दोनों में परस्पर वार्ता हो ही रही थी कि श्री प्रिया प्रीतम निकुंज के द्वार पर आ गए। उन्होंने कहा कि यद्यपि आप दोनों ने बिना ही विचार किए ये वाक्य कहे हैं, पर आप दोनों के वाक्य हैं तो ये सिद्ध तो होंगे। पर संत ते होए ना कारज हानि। आप दोनों के भूमंडल पर जाने से असंख्य जीवों का कल्याण होगा, और जिस घड़ी भूमंडल पर आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों श्राप से मुक्त होकर पुनः हमारी नित्य सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा कहकर श्री प्रिय प्रियतम सरकार अपने निकुंज में पधारे, और इस प्रकार उद्धव जी ने सूरदास जी के रूप में इस भूमंडल पर जन्म लिया। यह थी कथा कि किस प्रकार उद्धव जी सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण।